Hello, dear students. So, starting from where we left in the last lecture, today the topic of our discussion will be order of reaction. In the last lecture, I have already explained to you about the law of mass action, what is active mass, rate law and rate constant. पिछले lectures में हमने देखा था कि जो rate of reaction है वो stoichiometric coefficient की पावर पे लगा के हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते थे। लेकिन रेट लॉ कब इंट्रोड्यूस करना पड़ा? जब हमें पता चला कि रेट जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता था, वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स पे डिपेंड करता था जिसकी पावर हम लगाते थे, और जब हम उन पावर्स को ऐड करते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो लेट्स फर्स्ट सी द डेफिनेशन. The definition says the power to which the concentration term of a particular reactant in the rate law is raised is called the order of reaction. यानी यहाँ पे हमारा कोई भी stoichiometric coefficient से मतलब नहीं है. So let's see one example here. Suppose this is a general reaction जहाँ पे small a, small b और small c represent the stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे आपके हिसाब से इस तरीके से हमें rate of रिएक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ए बी सी नहीं, कुछ अलग नंबर्स लाइक पी क्यू आर, कोई भी अलग नंबर्स जो थे वो उस रेट को गवर्न कर रहे थे. तो ये जो पी क्यू आर हैं ये हमने एक्सपेरिमेंटली इस डेटा को हमने डिराइव किया था. ओके और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी पी प्लस क्यू और प्लस आर को हम करते हैं, तो हमारा ये जो नंबर आता है यही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ reaction. So let's see one example. So suppose this is one reaction that is A plus 2B gives C, और अगर ये rate equation को obey कर रहा है तो हमें ये जो B की concentration to the power 2 होना चाहिए according to that, लेकिन ऐसा होता नहीं है. Experimentally it is observed कि rate हमें ये मिला experimentally. तो इसका मतलब A के ऊपर जो पावर आई है ये सपोज P है और ये जो पावर है वो Q है. तो अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इसको P और Q को, जिसको मैंने बोला हाफ प्लस 3/2 को, हम इसे ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ 2. व्हाट वी हैव डन? वी हैव एडेड दिस P एंड वी हैव एडेड दिस Q. तो यही हमारे PQ हैं. ठीक है, तो इसको हम ऐड करके हम अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वो जो भी पावर दी जाएगी रेट के साथ उनको आप ऐड कर देंगे. अगर वो 2 पावर है पी क्यू तो पी क्यू ऐड कर दीजिए, 3 पावर्स हैं तो आप 3 ऐड कर दीजिए, तो आपको रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 होगी तो आपका इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर ओवरऑल ऑर्डर 2 होगी तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर 3 होगी तो इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर reaction. Now let's see some important points regarding order of reaction. जो order of reaction है अभी मैंने बताया आपको, it is purely an experimental quantity. सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है, तो ना कि स्टोइशियोमेट्री से. ओके तो स्टोइशियोमेट्री के अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम नहीं होगा, लेकिन अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. Then order of reaction, usually it is a whole number, लेकिन it can be 0 or it can be fractional also. It can be even negative for inhibitors. So what are inhibitors? Inhibitors are those chemicals which regulate the chemical reaction by slowing them down or by blocking certain processes from occurring. One more example we will see here. हमने ये reaction लिया 2NO plus O2 gives 2NO2. अब यहाँ पे तुम देखोगे कि जो इसका रेट है वो बिल्कुल सेम है जैसा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. NO का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो ये इससे भी गवर्न हो रहा है, और O का यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था, तो ये यहाँ पे पावर 1 है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और PQR वाला जो एक अलग पावर थी वो सेम है. तो ऐसा भी होता है, ऐसा जनरली ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमेशा अलग ही होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर क्या होगा? 2 + 1 = 3. तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दे हैव गिवन यू वन रिएक्शन A + B gives D. ओके इस तरह से इसको रिएक्शन में उन्होंने क्या बोला? इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड on doubling the concentration of A.
इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ए को डबल कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ए के साथ वो कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो खाली ए लिखेंगे और बी के साथ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो इसके ऊपर पावर 1 मान लेंगे, कुछ नहीं थी तो 1 + 2 गिव्स 3। ये है इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये है हमारा इसका रेट। तो दे हैव, जो उन्होंने बोला था हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखना था, ये आ गया। और हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो इट इज़ 3, दैट इज दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इक्वेशन दी जाएगी और उसका रेट दिया जाएगा आपको। जब आपको रेट दिया जाएगा तो आपको रेट से पता करना है कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कोई पावर नहीं है इसके ऊपर। जब कोई पावर नहीं है उसको हम 1 मान लेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। उसी तरीके से सेकेंड में देखेंगे, जो रेट है वो डिपेंडेंट है इसी के ऊपर टू द पावर 1, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे निकाल लेंगे। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जो रेट है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन, दैट इज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट वन सब्सटेंस। ओके, तो इसी को हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो रेट अपॉन ए हो जाएगा। और रेट का जो रेट है वो होता है कंसंट्रेशन पर टाइम, तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन पर टाइम लिख दिया। और जो ये है ये तो कंसंट्रेशन ही है, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है इट इज़ टाइम इनवर्स। ओके, तो ये इसका आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई, दैट इज टाइम इनवर्स। तो इट मे बी सेकेंड इनवर्स, इट कैन बी मिनट इनवर्स, it can be R inverse. Okay, now let's see second order reaction. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन या तो किसी भी एक सब्सटेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, तभी जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का 2 आंसर आएगा, या दोनों पे डिपेंड करेगी जो भी रिएक्टेंट है। सपोज देयर आर 2 रिएक्टेंट्स A एंड B, तो दोनों की जो रिएक्टेंट्स है, दोनों की जो सो 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दैट इज A एंड B। तो दोनों की पावर 1 1 मान लेंगे और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 विल बी 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है 2NO2 + 2NO + O2, और जो रेट है वो दिया हुआ है आपका कि NO2 के टू द पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 होगा। इस रिएक्शन में देखेंगे H2 + I2 गिव्स 2HI। रेट डिपेंड्स अपॉन H2 के कंसंट्रेशन एंड I2 के कंसंट्रेशन पे, दोनों की पावर 1 1 मान लेंगे और इनको ऐड करके 2 कर देंगे। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगेन इस तरह से देखो, रेट कांस्टेंट का मतलब है K का किसी भी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होना है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, K = रेट अपॉन A स्क्वायर, कंसंट्रेशन पर टाइम और यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर। एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगा तो इट विल बी कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन अगर मोल में होगा तो किस तरीके से, इस तरह से इसको, तो कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसका भी यूनिट निकाल लेंगे। गैसेस के लिए एटमॉस्फेयर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, क्योंकि गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसकी यूनिट क्या है, ATM। नाउ लेट्स सी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट डिपेंड करेगा या तो किसी एक कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे, और या अगर 3 होंगे रिएक्टेंट्स तो A B C कर सकते हैं, तीनों की पावर 1 1 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 2 ये 1 ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन देखेंगे, 2NO + O2 गिव्स 2NO2 और इसका रेट है NO2 और O2 का, यानी इसका 2 + 1 तो 3 हो गया। उसी तरीके से इसका रेट डिपेंड कर रहा है NO के स्क्वायर पे और Cl2 के एक पावर पे, तो 2 + 1 3 हो गया। एंड ये भी देखेंगे, ये भी 2 एंड ये 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया। लेट्स सी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया रेट, उसके बाद 3 पावर्स आएंगी, कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स लेना है हमको, तो इस तरीके से रेट अपॉन कंसंट्रेशन इस तरह से कर देंगे। तो ये कंसंट्रेशन पर टाइम इन्वर्स है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, 2 लेफ्ट हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर इन्वर्स और टाइम इन्वर्स। तो मोल का और लीटर का और सेकेंड का इस तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे यूनिट में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको गैसियस प्रोडक्ट के लिए भी सेम जैसे हमने समझाया था आपको लास्ट इसमें। सो लेट्स सी व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करेंगे तो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज द रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ कांस्टेंट रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2। तो ये देखेंगे H2 + Cl2 और ये रिएक्शन का जो रेट है दोनों के पावर 0 दी हुई है, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 0। और देखेंगे एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी NH3 का जो है ये वाला रिएक्शन, इसमें भी जो रेट है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 0। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इसका यूनिट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन, क्योंकि K = रेट, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे, इसमें ये 0 हो गई ये वैल्यू, तो हो गया रेट = K, और रेट की क्या यूनिट होती है, कंसंट्रेशन पर टाइम, तो यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स है। अगर हमारा कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है और टाइम सेकंड्स में है, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड ये हमारा, और एटमॉस्फेयर पर सेकंड गैसेस, उसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ रिएक्शंस जिसमें फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, ओके। यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे जो रेट है देखोगे 3/2 के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3/2, दैट इज 1.5। मैंने बोला था ना फ्रैक्शन में भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एग्जाम्पल। जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है वो इस टेबल में समराइज हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर सकते हैं। फिर एक टर्म आती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो आपको पता है फॉल्स, सूडो का मतलब है फॉल्स, मतलब दिखने में तो वो हो सकता है कि ज़्यादा, मतलब उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो ज़्यादा आए, लेकिन वो होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो इस तरह को हम सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि अगर A और B प्रोडक्ट बना रहा है, तो A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, दैट इज़ 1 + 1 गिव्स 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि दोनों में से एक चीज़ बहुत एक्सेस में होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके कंसंट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइल एसीटेट और वाटर लिया है इन्होंने, तो यहाँ पे जब इथाइल एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है वो तो कम है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे रिएक्शन के टाइम एक तरह से देखा जाए तो अपेरेंटली इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा वाटर के कंसंट्रेशन में। तो जो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम नॉट लगा के दिखाएंगे। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पे, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑल्दो ये
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होके ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ किस पे, इस वाले के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी आपने एक तरह से एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन पूरे रिएक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा था और एक तरह से प्रैक्टिकली इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट।